बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं बुशरा हसन चौधरी साइकोलॉजिस्ट आज आपसे बात करूंगी कि एवरीडे लाइफ में हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो किस कदर ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम मेंटली जो है स्टेबल होंगे और ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, तो हम अपनी एवरीडे लाइफ के जो है मसाइल और उनके हल के लिए बेहतर तरीके से बातचीत कर सकेंगे और अपने आप को एक हेल्दी और एक्टिव रख सकेंगे। और हमें फिर इससे जो है एंग्जाइटी भी नहीं होगी और स्ट्रेस से भी हम बच सकेंगे। अच्छा, एक बहुत अहम नफ्सियाती मसला है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से हम किस तरीके से जो है वो बच सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। इसका सबसे पहले तो आपको सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ बातें बतानी शुरू हो जाती है। रेड फ्लैग आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बार बार कोई जब अगर आपकी इंसल्ट करता है या बार बार अगर आपको कोई इग्नोर करता है या आपकी दिल आज़ारी करता है, तो इससे आपके रिलेशनशिप जो है ख़राब होते हैं। और उस चीज़ को जो है आप पहचानें। सबसे पहले क्या होता है कि रेड फ्लैग या इसकी निशानियां पहचानें। कुछ सिग्नल आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, वो बार बार आपको इंसल्ट करेगा, आपको लोगों के सामने इंसल्ट करेगा, मुख्तलिफ तरीके से वो आपको जो है डीमोटिवेट करेगा और जज्बाती तौर पर वो आपको ब्लैकमेल करेगा। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको हमेशा वो थका हुआ महसूस कराएगा। आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपको अंदर कोई ड्राइव नहीं रहेगी काम करने की, वो आपको डीमोटिवेट करता रहेगा। और दूसरा इसमें आपको क्या करना क्या है, आप कौन से रेमेडियल मेजर ले सकते हैं, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। आपको अपनी कदर को खुद करना है। आप अपनी कदर को समझें, अपनी वैल्यू को समझें, अपने आप को समझें। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स, मोहब्बत और सुकून के हकदार हैं। आपको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उतनी मोहब्बत मिलनी चाहिए जो आप दूसरों के लिए करते हैं। और आप आदतन ये काम ना करें कि आप एक मशीन है, आप सुबह शाम जो है एक जॉब करते हैं डिफरेंट जगहों पे, और फिर उसके बाद आप जाते हैं, आप अपना टाइम निकालते हैं, आप अपने इमोशंस निकालते हैं। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और इस खौफ से बाहर निकलेंगे कि अगर आप उस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके बच्चे हैं, तो आप उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप यहाँ से बीमार हो जाएंगे, मेंटली सिक हो जाओगे और फिजिकली जो है आप थके हुए रहोगे। तो इस चीज़ से बाहर निकलें, कुछ नहीं होता। और निकलना मुश्किल है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इससे बाहर आने की कोशिश करें। और फिर अपनी बाउंड्रीज बना लें, अपनी हदूद को मुतय्यन कर लें कि आपने किस हद तक किसी का ख्याल करना है, कितनी आपने दूसरे को इजाज़त देनी है कि वो आपके मामलात में इंटरफेयर करे, या वो आप से किस हद तक जो है फाइनेंशियली सपोर्ट ले, या आप अपनी बाउंड्रीज बना लें। गो कि मुश्किल होती हैं सम टाइम, क्योंकि आपने बहुत सारा लोगों को डिपेंडेंट कर लिया हुआ होता है और आपकी अपनी भी आदत ऐसी बन चुकी होती है कि आप हमेशा गिविंग एंड पे होते हैं। और बाउंड्रीज बना लें और ये उन्हें बता दें कि मुझे इस तरह से बात करना पसंद नहीं है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे बार बार, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी या मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और अगर आपका सामने वाला आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आप परे नहीं हो सकते, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो आप स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर आने की कोशिश करें। या अगर ये मुश्किल है तो आप किसी ऐसे काबिल एतमाद शख्स के साथ बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपका काउंसलर हो सकता है, वो आपका मेंटोर हो सकता है, वो आपका कोई कॉलीग हो सकता है, वो आपकी कोई बहन हो सकती है, वो आपका कोई भाई हो सकता है, वो आपकी कोई खाला हो सकती है, वो आपका कोई ऐसा बड़ा हो सकता है जिससे कि आप बात करके अपना कैथारसिस कर लो और अच्छा महसूस करो और उससे बात करो। फैमिली मेम्बर हो सकता है, और ताकि वो आपकी बात को समझ जाए और अगर ज़रूरी हो तो टॉक्सिक रिलेशन से जो है दूरी इख्तियार करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ाओ और राब्ता कम कर दो। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का आपने खुद ख्याल रखना है। खुद को इल्ज़ाम ना दें, खुद को ब्लेम मत दे करें और ब्लेम गेम से बाहर आएँ। किसी का गलत रवैया उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं। अक्सर होता ये है कि हम लोग जो हैं वो सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। जब सेल्फ पिटी में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ, हमने ये किया, मैंने ये किया, तो इसके एक्शन या रिएक्शन में ये हुआ होगा। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आप अपने किसी
سینئر سے بات کر لیں، کسی بڑے سے بات کر لیں، کسی ایسے شخص سے، کسی ایسی آپ کی خالہ ہے، بہن ہے، فرینڈ ہے، جو آپ کے ٹاکسک ریلیشن کو بھی جانتا ہے اور آپ کو بھی سمجھتا ہے، اور آپ کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے، اور آپ کے میرٹس ڈیمیرٹس کو بھی سمجھتا ہے، تو اس سے بات کریں، باہر آنے کی کوشش کریں، خوش رہیں، اور خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.